हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इक्विवेलेंस ऑफ केल्विन प्लैंक्स एंड क्लासियस स्टेटमेंट। दोनों ही स्टेटमेंट जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की है, देखने में तो अलग अलग यानी कि डिफरेंट लग रही हैं, लेकिन इक्विवेलेंट है ऑल रेस्पेक्ट से देखा जाए तो। इक्विवेलेंस दोनों स्टेटमेंट के बीच में है, हम प्रूव कर सकते हैं। ये जैसे कि अगर वोलेट करवा के एक स्टेटमेंट को और उसको अप्लाई करके वोलेशन ऑफ दिस सेकंड स्टेटमेंट एंड वॉइस वर्सा, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे कैसे प्रूव करेंगे इसको। फिर बात आती है कि स्टेटमेंट क्या थी, केल्विन प्लैंक्स एंड क्लासियस स्टेटमेंट क्या थी। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देखते हैं कि हम कैसे एक दूसरे की स्टेटमेंट को अप्लाई करते हैं, कैसे वोलेट करते हैं, कैसे प्रूव करते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात हमने मान लिया हीट पंप। देखो, ओवरव्यू दे दूं फिर इसको एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। क्या है कि ये हॉट रिजर्वायर और ये कोल्ड रिजर्वायर T1 T2 टेम्परेचर है, ठीक है। और हमने पहले माना एक स्टेटमेंट को हमने वोलेट करवाना, गलत साबित करवाना है। कौन सी स्टेटमेंट? जो कि क्लासियस स्टेटमेंट है। क्लासियस स्टेटमेंट क्या है? ये एप्लीकेशन यूज होती है हीट पंप और रेफ्रिजरेटर में। तो हमने माना जो हीट पंप मान लिया, हीट पंप को बिना वर्क दिए लो टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर हीट को ट्रांसफर करेगा बिना किसी वर्क के। तो ये इम्पॉसिबल है। ये थी क्लासियस स्टेटमेंट। तो हमने क्या किया, इम्पॉसिबल को हमने क्या किया, पॉसिबल करवाया। कैसे करवाया? बिना किसी काम दिए हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। एक बार ट्रांसफर कर दिया हीट पंप, यानी कि वो गलत प्रूव करके हमने क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। ये हॉट थर्मल रिजर्वायर है और कनेक्ट कर दिया हीट इंजन से। हीट इंजन का काम क्या है? हॉट जो टेम्परेचर से यानी कि हायर टेम्परेचर से हीट को लेके वर्क दे के उसको रिजेक्ट करना हीट में, ठीक है। रिजेक्ट करना। तो क्या किया इसने, सेम जो Q1 जो हीट आई थी उसी का ही यूज हुआ हीट इंजन में, जिससे कि हमारे को डब्ल्यू नेट मिला है Q1 माइनस Q2। Q1 तो डायरेक्टली यहाँ से यूज हुआ, हमने यूज नहीं किया, आउट रिजर्वायर का हमने यूज नहीं किया, तो डायरेक्टली यहाँ से रिजेक्ट हो गई Q2। हम Q2 यूज हुआ था, Q2 रिजेक्ट हो गया। तो क्या हुआ कि सिंगल थर्मल रिजर्वायर से ही हीट एक्सचेंज हुआ यहाँ पे, ठीक है। और ये किस चीज का वोलेशन है? ये वोलेशन है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का। सिंगल थर्मल रिजर्वायर से जो कि टेम्परेचर जो कि क्या है कि एक हम सिंगल थर्मल रिजर्वायर से ऐसा हीट इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो कि एक्ट करे एक सिंगल थर्मल रिजर्वायर के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इंजन ऐसा बना दिया। तो क्या है, दोनों ही स्टेटमेंट का एक नेटवर्क की तरह यूज हुआ है, ठीक है। तो देखो, इसकी लैंग्वेज आप पढ़ लेना। क्या किया है, लेट अस कंसीडर, मान लिया कि हीट पंप जो ट्रांसफर कर रहा है हीट को लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर विदाउट एनी एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क, बिना किसी वर्क को दिए गए, यानी कि बिना हमने काम दिया। तो एक क्लासिक स्टेटमेंट का वोलेशन है। फिर उसके बाद हमने मान लिया कि एक हीट इंजन जो कि एक साइकिल में ऑपरेट कर रहा है सेम रिजर्वायर का यूज करके और प्रोड्यूस कर रहा है नेटवर्क एक साइकिल में, और किस तरीके से काम कर रहा है, यानी कि हीट इंजन जो रिसीव करेगा Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो कि हीट पंप ने रिजेक्ट करी थी, डिस्चार्ज करी थी हायर टेम्परेचर से, उसको एज ए इनपुट यूज किया है, ठीक है। और डब्ल्यू नेट दिया है। डब्ल्यू नेट क्या है, Q1 माइनस Q2। और रिजेक्ट किया है Q2 अमाउंट ऑफ हीट एट लोअर टेम्परेचर, यानी कि सिंक। और जो हीट रिजर्वायर, इसमें यहां से हमने क्या किया, एलिमिनेट कर दी। सो इस तरीके से हम देखते हैं हीट पंप और हीट इंजन एक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में, और हीट इंजन ऑपरेट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं वर्क को, यानी कि एक नेटवर्क बना लेते हैं
जब एक्सचेंज कर रहे हैं हीट को एक बॉडी अंडर द सिंगल फिक्स टेम्परेचर। ये केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का वोल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट माना कि सिस्टम मान लिया कि हीट इंजन मान लिया जो कि 100% एफिशिएंट है, जो कि वोल्यूशन है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का। ये कन्वर्ट कर रहा है हीट एनर्जी Q1 एक सिंगल थर्मल रिजर्वायर यानी कि हाई टेम्परेचर से, जो कि इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। क्या माना हमने, PMM सेकंड मान लिया। क्या हॉट थर्मल रिजर्वायर है T1 टेम्परेचर यानी कि हाई टेम्परेचर T1। तो यहाँ से Q1 अमाउंट ऑफ हीट इंजन मान लिया, Q1 अमाउंट ऑफ हीट लेके, ठीक है, और नेट आउटपुट यानी कि डबल जो इतना हीट लिया है वो W के इक्वल है, यानी कि वर्क जितना हीट लिया उतना ही वर्क प्रोड्यूस करेगा। 100% एफिशिएंट है हमारा हीट इंजन। तो ये वोल्यूशन है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट का, क्योंकि केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट हीट इंजन पे बेस्ड है। तो साथ में कनेक्ट कर दिया हमने हीट पंप। हीट पंप ने क्या किया, जो वर्क प्रोड्यूस हुआ था जो कि Q1 और जो हीट के रूप में था W वर्क जो था, हीट पंप ने रिसीव कर लिया, इनपुट बन गया। तो जो और क्या किया, वही यूज करके एक नेटवर्क बना लिया और रिजेक्ट करा, यानी कि Q2 टेम्परेचर कोल्ड रिजर्वायर से लेके ट्रांसफर किया है हॉट थर्मल रिजर्वायर में, यानी कि T1 टेम्परेचर यानी कि लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर पे ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो ये जो है दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, साइक्लिक हीट पंप और हीट इंजन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो हीट को डिस्चार्ज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से लिया इसने हीट और डिस्चार्ज किया जो Q2 या हायर टेम्परेचर पे, और कितना होगा जो डिस्चार्ज किया है Q1 प्लस Q2। ठीक है, यहाँ से लिया और जो इतना वर्क दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हीट इंजन और हीट पंप एक दूसरे के साथ में एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस में एक्ट कर रहा है और कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा है सराउंडिंग में। ओनली क्या कर रहा है, हीट को लो टेम्परेचर से ट्रांसफर कर रहा है हाई टेम्परेचर में रिजर्वायर में, जो कि वोलेशन है क्लासियस स्टेटमेंट का। ठीक है, अगर आपको अभी समझ नहीं आया तो वीडियो एक बार और देख लेना, क्लियर हो जाएगा, और आप नोट्स पढ़ लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, लाइक करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।